नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पावर सेंटर, जिसमें आज के न्यूज मेकर कोई चेहरा नहीं है बल्कि देश का संविधान है। संविधान पर पूरे देश में संग्राम मचा हुआ है। महाराष्ट्र की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद तक क्यों मचा है कोहराम, आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। साथ ही शाम 6:30 बजे देखिएगा एक पति की सुसाइड की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बहस का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बहस के बीच लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। महिला सांसदों ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बहस का मुद्दा जो टीएमसी सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बहस हुई और ये मुद्दा गर्माता। Please come to the chair. I am talking to you. I am Please talking address to the chair. simply because you are the minister. You are having a power to raise your voice, to stand up and to just to bulldoze the opposition. What is this? Address the chair, please. What is this? What Listen, is this? please. अरे सुन लीजिए. No. Sir, Please address the chair. Sir, now this is not proper. Sir, now COVID. But come. So far the COVID is concerned. सर, किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर देखते हैं, बोलते नहीं है। प्लीज सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर देखते हैं। ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप सुंदर देखते हैं, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गए ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है। आप सुंदर है देखने के लिए। आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। प्लीज अरे सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट में आ रहा है। क्या सोचते हैं आप? फिर सुंदर है तो सब कुछ है। सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? हम लोग क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप डोंट डू इट। आप क्या सोचते हैं? मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें। उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। He first attacked me personally. चेहरा में खुलबुल आ गया। तो चेहरा में क्या हो गया? आपको चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। हाँ, एक मिनट। अरे जो ब्यूटी हम आपका माफिक देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, वो सब हम जानते हैं। मेंबर Then why do you say it? प्लीज अरे हमको बोल रहे हम आपको माफिक सुंदर नहीं है, हम आपको माफिक रिच मैन नहीं है बोल के हमको जो बोल क्या मर्जी बोल देंगे। हम आपको माफिक सर, हम आप क्या बोल रहे हैं सर? अगर सदन की गरिमा के विरुद्ध कोई सांसद बोलेगा कार्रवाई से निकाल तो हम भी तो जिन विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें कार्रवाई से हटा भी दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके हंगामा थमता हुआ नहीं दिख रहा। लोकसभा में सिंधिया और कल्याण बनर्जी के बीच जो तीखी बहस हुई, कल्याण बनर्जी ने सिंधिया को कहा कि आप सुंदर हैं और राज परिवार से आते हैं तो क्या किसी को सदन में बोलने नहीं देंगे। इस पर सिंधिया ने ऐतराज जताया और फिर बहस में परिवार को लाने पर आपत्ति भी जताई है। I did not want to hurt anyone, including Mr. Scindia. I am really sorry. I am really sorry if I have hurt. I am sorry. I have said I am sorry. He has apologized, but I, through you, sir, would like to convey to him that I do not accept his apology for the personal attack that he has made on me and on the women of India. Not only on me, but on the women of India with the words that he has used. और इस पूरे मामले पर देखिए अब बवाल बढ़ता ही जा रहा है। महिला सांसदों ने इकट्ठा होकर शिकायत की है कल्याण बनर्जी की और आपको तस्वीरें भी इस वक्त देखने को मिल रही हैं। सदन से निलंबित करने की मांग महिला सांसदों की तरफ से रखी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात करते हुए
ये महिला सांसदों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और इस पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। बाकायदा इसकी शिकायत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से महिला सांसदों ने की है। उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के परभणी में एक अज्ञात द्वारा संविधान का अपमान किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई है। इस दौरान कई इलाकों में आगजनी की घटना भी सामने आई। परभणी में जो कैमरे पर कैद हुआ वो वाकई डराने वाला है। आंसू गैस के गोले, बीच बाजार आगजनी, पूरा इलाका धुआं-धुआं। आक्रोशित भीड़ को सड़क पर जो कुछ भी मिला वो कबाड़ में तब्दील हो गया। इन तस्वीरों को देखिए, हर एक तस्वीर डरा रही है। जिसके हाथ जो सामान लगा उस पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। ये सब कुछ हो रहा है महाराष्ट्र के परभणी में। परभणी आज जबरदस्त हिंसा का गवाह बना। दरअसल ये हंगामा परभणी में अंबेडकर की मूर्ति के पास रखी संविधान पुस्तक के अपमान के बाद हुआ। परभणी में लोग सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे। आंदोलनकारियों की मांग है कि संविधान का अपमान करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। परभणी के बिगड़ते हालात पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। परभणी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर रोक लगाई गई है। तो वहीं परभणी को शांत करने के लिए आईजी रैंक के अधिकारी को परभणी भेजा गया है। परभणी में अंबेडकर की मूर्ति के साथ हुए अपमान पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें हिंगोली की हैं, जहां भारी भीड़ प्रदर्शन कर रही है। इस बीच वंचित बहुजन अगाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने भी मामले में चेतावनी देते हुए प्रतिक्रिया दी है। प्रकाश अंबेडकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर प्रशासन अगले 24 घंटे में सभी हमलावर असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार नहीं करता तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि प्रकाश अंबेडकर ने इस मुद्दे पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। विपक्ष इस मुद्दे पर महायुति सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। हिंदू समाज की तरफ से एक रैली थी जी। ये रैली में बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस तरीके के नारे दिए गए। ये तो बीजेपी अपना एजेंडा चला रही थी और ये होने के बाद में कुछ देर बाद में ये इंसिडेंस हुआ है। हिंसा भड़काना चाहते हैं। जिस तरह से मार्केटवाड़ी में, जिस तरह से मानगांव में चोरी की गई है और आम जनता रास्ते पर आकर खड़ी है, उससे ध्यान भटकाना, अलग तरीके से हिंसा में झोंक देना राज्य को, ये भी एक षड्यंत्र इसमें हो सकता है। अंबेडकर की मूर्ति के पास रखी संविधान पुस्तक का अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन परभणी में जो हुआ वो चिंता बढ़ाने वाला है। सोचिए, जिनके सामान और दुकान की बर्बादी हुई, उनकी क्या गलती थी, उनका क्या कसूर था। देखिए, संसद में संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज संसद की कार्यवाही शुरू होती है, एक दूसरे पर वार पलटवार होता है, हंगामा होता है और फिर कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर कब थमेगा संग्राम और कब होगा काम। सदन के बाहर गुलाब का फूल देकर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सदन के अंदर की तस्वीरें गांधीवाद से बिल्कुल मेल नहीं खाती। सदन में हंगामा है कि थमका ही नहीं। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
हंगामा जारी था, तभी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति धनखड़ के समर्थन में बोलना शुरू किया। रिजिजू की बात जैसे जैसे आगे बढ़ी तो जुबान पर जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का भी नाम आ गया। उपराष्ट्रपति के पद में पहुंचकर सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। रिजिजू के बयान पर हंगामा होने लगा। हंगामा इतना हुआ कि महज 11:13 पर ही सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही 12 बजे के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई। इस बार बोलने की बारी राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा की थी। हंगामे के बीच नड्डा ने भी सोरोस और सोनिया गांधी के कथित कनेक्शन को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। हंगामा जारी रहा तो उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे की दो प्रमुख वजहें नजर आ रही हैं। पहला, विपक्ष अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और दूसरा, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ पर विपक्ष लगा रहा है पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप। सदन में जारी इस हंगामे पर दोनों खेमे एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। लगातार इस तरह से पिछड़े वर्ग का अपमान करना, किसानों का अपमान करना और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करना, ये विषय गंभीर है। विरोधी दल के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी दलित बिरादरी से आते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो मतलब पूरे देश के दलितों का अपमान हो रहा है। पिछले 12 दिनों से सदन की कार्यवाही नहीं हो पा रही। सवाल ये है कि कब तक संसद में यूं ही संग्राम होगा, आखिर काम कब होगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर विपक्ष और केंद्र सरकार आमने सामने है। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभापति धनखड़ के खिलाफ कई बड़े आरोप लगाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सभापति प्रमोशन के लिए सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। सदन में गतिरोध का सबसे बड़ा कारण सभापति खुद है। सभापति योजनाबद्ध तरीके से चर्चा नहीं होने देते। ये भी आरोप लगाया गया कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। सदन में काफी अनुभवी सदस्य हैं, लेकिन सभापति उन्हें हेडमास्टर की तरह प्रवचन देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति ने उन्होंने ऐसी हालत बना दी है कि इंडिया गठबंधन को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि सभापति से किसी को निजी दुश्मनी नहीं है। संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं, उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। बात दिल्ली की करते हैं, जहां अवैध बांग्लादेशियों को लेकर पुलिस ने कहा है कि अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक यहां रहते हुए पाया गया तो उसको वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस एलजी के आदेश के बाद घुसपैठियों को लेकर खास तौर पर अभियान चला रही है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। कई इलाकों में अभियान चलाकर दिल्ली पुलिस लोगों के दस्तावेज चेक कर रही है। पुलिस की टीम कालिंदी कुंज इलाके में पहुंची। यहां पर लोगों से पूछताछ की और आधार कार्ड के साथ ही जरूरी दस्तावेज की पड़ताल भी की। ये जो ड्राइव है बकायदा उन बांग्लादेशियों के खिलाफ की जा रही है जो दिल्ली के अंदर पिछले कई सालों से अवैध रूप से रह रहे हैं। तो दिल्ली के चुनाव नज़दीक है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है अब चुनाव के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मा भी सकता है।
दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इसी को लेकर पुलिस अब पूरे दिल्ली में उन जगहों पर अभियान चला रही है जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने की संभावना है। गाड़ी ले लिया, कम से कम कहाँ रहने वाले है, कहाँ नहीं है। मैं बोला तो गुवाहाटी का है, बांग्लादेशी यहाँ नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है इधर। कुछ दिन पहले उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के डेलीगेशन ने एलजी को ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ, माइनॉरिटी के साथ जो अत्याचार चल रहा है, वहाँ पे जितना भी हिंदुस्तान का मुसलमान है वो काफी हद तक आहत हुआ है। वहीं दिल्ली में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा ऐसे मौके पर अभियान को लेकर सियासत भी जारी है। अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहाँ पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं। एलजी ने 2 महीने तक विशेष अभियान चलाकर पुलिस को नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मेरठ और बिजनौर में कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक खान को किडनैप करने के मामले में पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही है। सुनील पाल और मुश्ताक खान को किडनैप कर लाखों की फिरौती वसूली गई, उन्हें बंधक भी बनाया गया। दोनों ही वारदात में एक ही गैंग का नाम सामने आ रहा है। कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक अहमद खान का अपहरण कर उनसे फिरौती के लाखों रुपए वसूलने के मामले में नया खुलासा हुआ है। दोनों ही वारदात के तार बिजनौर के लवीपाल गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सुनील पाल को इवेंट कराने के नाम पर मेरठ में किडनैप कर लिया गया। किडनैपर्स ने लाखों रुपए अपने अकाउंट में मंगवाए और मेरठ की सराफा दुकान से जेवरात खरीदकर सुनील पाल को छोड़ दिया। सुनील जी का जो अपहरण हुआ था वो मेरठ के इसी इलाके से हुआ था और जैसा कि आप सभी जानते हैं 0 FIR हमने रजिस्टर की थी, जिसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। ये जो 0 FIR हुई थी वो मुंबई में हुई थी। मुंबई पुलिस ने हमारा पूरा सहकार्य किया और उसके बाद ये जो पूरा मामला है यहाँ मेरठ लाल कुर्ती पहुँचा और यहाँ के SHO साहब से हमारी लगातार बात हुई। SSP सर ने हमारी पूरी मदद की। सुनील पाल के वायरल वीडियो को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर उनकी पत्नी ने सफाई दी है। कुछ ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये एक एडिटेड ऑडियो है और ये व्हाट्सएप पे उनके साथ कॉल की गई, उनको डराया भी गया। उसमें से जो बाकी हिस्सा है वो निकाल दिया गया। आप लोगों तक कुछ ही चीजें। सुनील पाल की तरह अभिनेता मुश्ताक अहमद के किडनैपिंग का मामला भी सामने आया है। मुश्ताक को एक कार्यक्रम में शामिल होने और कुछ लोगों को सम्मानित करने के बहाने मुंबई से बुलाया गया था। किडनैपर कैब बुक कराकर मुश्ताक खान को मेरठ ले आए। इस बीच दूसरी कार करके किडनैपर उन्हें सीधे बिजनौर ले आए, जहां पर एक कमरे में मुश्ताक को बंधक बनाकर रखा गया। अपहरणकर्ताओं ने मुश्ताक से लाखों रुपए की फिरौती वसूली। 21 नवंबर की रात में मुश्ताक किडनैपर को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। इस संबंध में वो उस समय मुंबई लौट गए थे और बाद में उनके इवेंट मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। दोनों ही वारदात में एक ही गैंग के 8 बदमाशों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।